अगर आप कुछ अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं तो खुद के लिए कुछ कर सकते हैं। तो आप कभी भी ये सोचकर हीलिंग ना सीखें, रेकी ना सीखें, एंजल थेरेपी ना सीखें कि आप अपने घर के किसी दूसरे सदस्य को बदल डालेंगे। वो आपका पुत्र हो सकता है, पुत्री हो सकती है, पत्नी हो सकती है, माता पिता, भाई बहन, रिश्ते में जो सबसे नज़दीक के सदस्य होते हैं उनमें से किसी को या बाहर के किसी भी दूसरे इंसान को रेकी सीख कर बदल कर उसकी ज़िंदगी में लाभ पहुंचा सकते हैं। अपनी तरफ से आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर आप ऐसा सोच कर रेकी सीख रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, फिर तो आप रेकी ना सीखें। इस सोच के साथ, इस टास्क के साथ, इस टारगेट के साथ, इस लक्ष्य के साथ, इस गोल के साथ, इस उद्देश्य के साथ अगर आप रेकी सीखने आते हैं या रेकी सीखते हैं कि आप अपने पति को एक अच्छा इंसान बना देंगे, मतलब कि वो गालियाँ देता है, गुस्सा करता है, परेशान करता है, तो आप उसको बदल डालेंगे। आप उसको एक पिंजरे में बंद तोते की तरह बना सकते हैं या पालतू जानवर की तरह उसको आप रेकी करके बना सकते हैं, बदल सकते हैं। या कोई व्यक्ति रॉन्ग साइड में चल रहा है, गलत रास्ते पे चल रहा है, गुंडई कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, आपके घर का सदस्य हो या बाहर का, आप हीलिंग करके उसको एक संत बना सकते हैं, आध्यात्मिक बना सकते हैं, एक अच्छा सच्चा कैरेक्टर वाला इंसान बना सकते हैं। इन सारी सोच के साथ अगर आप रेकी सीखने जा रहे हैं और रेकी सीखते हैं तो आप रुक जाइए, रेकी मत सीखिए, क्योंकि आपका ये टास्क जो है पूरा नहीं हो पाएगा। आपको बहुत ही दुख होने वाला है, आपको बहुत चिंताएं होने वाली हैं, आप और ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। क्योंकि जब आप रेकी सीखेंगे तो आप क्या कर रहे हैं पता है? आप ये सोच रहे हैं कि आप दूसरे को बदलेंगे। दूसरे को बदलने के लिए रेकी सीखने का मकसद गलत है, आपकी शुरुआत ही गलत है। आप उस हाईवे पर चलना चाहते हैं, उस हाईवे पर पहुंचना चाहते हैं, जिस हाईवे पर चलकर वो उस सड़क से आप बहुत दूर तक यात्रा करने वाले हैं और स्मार्ट जर्नी करने वाले हैं, यानी कि बड़ी चीज़ें प्राप्त करने वाले हैं उस हाईवे पर जाकर, उस रास्ते पर जाकर। तो पगडंडियाँ पकड़कर या पतले छोटे साइड के जो रास्ते होते हैं, सड़कें होती हैं, उनके माध्यम से आप उस हाईवे पर जाना चाहते हैं। लेकिन अगर अपोजिट दिशा में आपकी यात्रा है तो आप उस हाईवे पर नहीं पहुंच पाएंगे। पूर्व साइड में हाईवे की सड़क जा रही है मान लीजिए, और आप पश्चिम में या उत्तर में या दक्षिण में यात्रा कर रहे हैं, उस पगडंडी पर के आप हाईवे पर पहुंच जाएंगे, तो आप उस हाईवे पर, उस सड़क पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपका दिशा गलत है। आप जिस दिशा में जा रहे हैं वो गलत है। उसी तरह से रेकी में आने से पहले अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने परिवार के सारे सदस्यों को बदल देंगे, उनके जीवन में परिवर्तन कर देंगे, उनको बदल देंगे, तो इस सोच के साथ रेकी सीखना गलत है, क्योंकि आप दूसरे को कभी बदल नहीं पाएंगे। आप समझिए इसको। ये रेकी एक ऐसी प्योर विद्या है, पावरफुल विद्या है कि रेकी के इस्तेमाल से आप सबसे पहले खुद को ही बदलने का प्रयास करेंगे। अगर खुद को बदलने के लिए, खुद को अच्छा बनाने के लिए, खुद को खुशहाल बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए, संपन्न बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए, शांत रहने के लिए रेकी सीख रहे हैं, तभी आपको कामयाबी मिलेगी, तभी आप सफल हो पाएंगे कि आप अच्छा बनाएं, ईमानदार बनाएं, खुद को सच्चा बनाएं, ईर्ष्यालु नहीं, प्रेम से भरा हुआ बनाएं खुद को। बिल्कुल ही आसान कर लें, इजी कर लें, हर टाइम पर, हर पॉइंट पर, हर मोड़ पर, हर सिचुएशन में खुद को शांत रखें, खुश रखें, मुस्कुराते रहें, आराम से खाना खाएं, सोएं, पानी पिएं,
आराम से जागें, आराम से रहें, आराम से बोलें, शांत होकर बोलें, धीरे बोलें, कम बोलें, घर के लोगों से, परिवार के लोगों से। रेकी सीखने का मकसद अगर आप ये रखते हैं कि मुझे अपने आप को ग्रोथ करना है, अपनी ज़िंदगी संवारनी है, खुद को क्रिएट करना है, खुद को तराशना है, खुद को बनाना है, सजाना है, संवारना है, सुंदर बनाना है। सुंदर बनाने से मतलब ये है कि अगर आप कुरूप हैं तो आपकी कुरूपता ख़त्म नहीं हो जाएगी शक्ल से, शरीर से। अगर आप काले हैं तो गोरे नहीं हो जाएंगे। अगर आप कुरूप हैं, आपकी शक्ल अच्छी नहीं है, बदसूरत है, तो वो मायने नहीं रखता है। आपकी सीरत अर्थात संस्कार, गुण अच्छे होने चाहिए, सुंदर होने चाहिए, जिससे कि आप जब बोलें तो आपकी जुबान से शहद टपके, रसगुल्ला टपके, मिठाई टपके। ठीक, मतलब कि शांत, सरल, आसान शब्दों का इस्तेमाल करें, बोलें किसी से भी और खुद से भी। बोलें कि तुम बहुत अच्छे हो, सच्चे हो, सामान्य हो, साधारण हो और ईश्वर की संतान हो। रेकी में ये सब सिखाया जाता है। रेकी से आपका ही परिवर्तन होता है। स्व परिवर्तन करें, अन्य यानी कि पर परिवर्तन ना करें। स्व परिवर्तन करें, खुद का परिवर्तन करना है। और खुद का परिवर्तन कैसे करना है कि जब आप रेकी सीख लेंगे तो बोलेंगे मैं अपना आभार मानता हूँ, मैं रेकी शक्ति का आभार मानता हूँ, मैं अपने माता पिता एवं गुरुओं का आभार मानता हूँ, मैं अपने जीवन और अपने शरीर का आभार मानता हूँ। और फिर जब 24 पॉइंट्स पे हीलिंग देंगे, 3-3 मिनट, 3-3 मिनट, 3-3 मिनट, और पूरे 24 पॉइंट, शरीर के 24 पॉइंट्स में लगभग सवा घंटे का टाइम लगता है, 75 मिनट, 75 मिनट के आसपास में। 75 मिनट्स आप लेट कर, बैठ कर रेकी देंगे और रेकी सीखेंगे फर्स्ट लेवल, और सीख कर शक्तिपात करवाएंगे और फिर 21 दिनों की प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। तो जब आप अफर्मेशन देंगे, खुद को रेकी देंगे खुद को, और वो आपसे और अच्छे काम करवाएंगी। जैसे आपके अंदर अभाव की फीलिंग रहती है तो इसका मतलब है कि आपका रूट चक्र डीएक्टिवेट है, तो धन की कमी बनी रहेगी और हड्डियों में दर्द रहेगा, चिंताएं बनी रहेंगी, हर चीज़ में अभाव दिखेगा, आपके भावनाओं में, आपके विचारों में आपको पर्याप्तता नज़र नहीं आएगी। लेकिन जब रूट चक्र को हील करेंगे, रेकी से चार्ज करेंगे, इसी तरह से जैसे मैं बता रहा हूँ, तो वो रूट चक्र जब एक्टिवेट होगा, उसकी शक्तियाँ बाहर निकलेंगी, तो हर तरफ अबंडेंस दिखेगा, नज़रिया आपका पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। आपके पास जो कुछ भी है वो अच्छा लगने लगेगा, सुंदर लगने लगेगा, और ब्रह्मांड से आपके पास और अच्छी चीज़ें आएंगी। रेकी जो यूनिवर्सल एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी है, प्योर एनर्जी है, वो आपके लिए वर्क करना शुरू करेगी, काम करना शुरू करेगी, और वो आपको आपकी तरफ और ज़्यादा देना शुरू करेगी। और एक व्यक्ति, दूसरा कोई जो रेकी नहीं जानता है, रेकी जिसने नहीं सीखी है, चाहे वो आपके परिवार का कोई दूसरा सदस्य है, उसको ये ज्ञान नहीं मालूम है, उसको ये सीक्रेट नहीं मालूम है कि रेकी से आप अपने पानी को चार्ज कर सकते हैं, खाना को चार्ज कर सकते हैं, कपड़ों को चार्ज कर सकते हैं, और अपने आप को चार्ज कर सकते हैं, अपने चक्रास को चार्ज कर सकते हैं, अपने हेयर फॉल को रोक सकते हैं, अपनी आँखों के ऊपर से चश्मा हटा सकते हैं, कान के दर्द को, कान के मैल को ख़त्म कर सकते हैं रेकी से। उसको नहीं मालूम है। तो जब वो खाना खाएगा तो तनाव में खाना खाएगा, पानी पिएगा तो तनाव में, चिंता में, उलझन में, बेचैनी में, भागम भाग में उसकी एनर्जी वाइब्रेट हो रही है, इधर उधर भाग रही है, उसको चैन नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, उसमें ठहराव नहीं है, उसके विचार कूड़ रहे हैं, बहुत ही उदास हैं, वो बेवजह का ही परेशानी अपनी ज़िंदगी में भरता जा रहा है। आप अपने आप को बदल बदल के ऊपर उठाएं, बड़ा बनाएं, ऊंचा बनाएं, करते रहें, हीलिंग करते रहें, शांत रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, प्रेम से रहें, कुछ भी
अच्छा से अच्छा जो कर सकते हैं रेकी करते रहें, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी लाइफ से ब्लॉकेज हटेंगी, समस्याएं हटेंगी, ऊपर उठेंगे, आपका रास्ता मिलता जाएगा, आप आगे बढ़ते जाएंगे, सफल होते जाएंगे, धनवान बनते जाएंगे, स्वस्थ होते जाएंगे, खुश होते जाएंगे, और ज़िंदगी में सब कुछ आपके अच्छा होने लगेगा। और वहीं पर जो आपके आसपास का जो परिवार का दूसरा व्यक्ति है, वो 2 साल बाद भी वहीं का वहीं, बल्कि और वो नीचे चला जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिविटी के साथ रह रहा है, तो वो और नेगेटिविटी में जाएगा, और आप पॉजिटिविटी के साथ रह रहे हैं तो आप और पॉजिटिविटी में ऊपर जाएंगे। ये है फ़र्क। तो आप उसको ठीक करने के लिए, यानी दूसरों को ठीक करने के लिए हीलिंग ना सीखें। आप यहाँ पर अगर ऐसा सोचते हैं तो परेशान हो जाएंगे और फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे, क्योंकि आप जब उसके पास जाकर कहने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि मैं तुम्हें बदल सकता हूँ, या तुम मांस खाना छोड़ दो, या तुम पानी को चार्ज करवा लो, या रेकी सीख लो, तो ये सब उसको बहुत ज़्यादा दुख पहुँचाएंगे, उसकी परेशानी बढ़ा देंगे, उसकी उलझने बढ़ा देंगी। वो ये सोचेगा बार बार कि मुझे ये छोटा समझ रहा है, अज्ञानी समझ रहा है, मूर्ख समझ रहा है, बेवकूफ़ समझ रहा है, कम बुद्धि वाला समझ रहा है, और मैं ऐसा हूँ नहीं, लेकिन ये मुझे ऐसा समझ रहा है। आप ऐसा समझ कर नहीं कह रहे हैं उसको, आप तो शुद्ध भावना से उसको अपना मानकर, अपना है ही वो, अपना ही भाई बहन परिवार माता पिता है, अपने ही बच्चे हैं, उसको आप सलाह दे रहे हैं, आप उसको रास्ता बता रहे हैं, आप उसको सही गाइड कर रहे हैं कि देखो देखो मैंने रेकी सीखी और मेरी ज़िंदगी में ये सब परिवर्तन हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद मिल रहा है, मैं बहुत ही खुश रह रहा हूँ, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, शरीर में दर्द था ख़त्म हो गया, दिमाग में बहुत तनाव था वो ख़त्म हो गया, और मैं शांत रह रहा हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे। ये सब आप उसको बताएंगे तो वो आपकी बात नहीं मानेगा, ड्रामा करेगा। 1-2%, 5% लोग कुछ कुछ मानेंगे, लेकिन कर भी सकते हैं, नहीं भी करेंगे, लेकिन 95% से आसपास लोग ऐसा ही करने वाले हैं, आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपकी बातों को नहीं मानेंगे। आपकी तरफ से जब उनको बदलने की कोशिश की जाएगी तो वो आपके शत्रु बन जाएंगे, भाग खड़े होंगे और कहेंगे कि देखो देखो मेरा प्रिय भोजन मांस, प्रिय ड्रिंक जो शराब है, और प्रिय नशा जो गुटखा पान मसाला सुरती बीड़ी सिगरेट है, उसको छुड़वाने के लिए कह रहा है। ये मेरे प्रिय चीज़ों को हटाने के लिए कर रहा है, छोड़ने के लिए कह रहा है। ये मेरा शत्रु है, ये मुझसे प्यार नहीं करता, ये तो मुझसे ईर्ष्या करता है, नफ़रत करता है, ये मेरे से चिढ़कर देखता है कि मैं मांस खा रहा हूँ, मैं शराब पी रहा हूँ, मैं गुटखा खा रहा हूँ, मैं तंबाकू खा रहा हूँ, मैं बीड़ी सिगरेट ये सब पी रहा हूँ, खा रहा हूँ, और जुआ खेल रहा हूँ, और फालतू का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, इधर फिल्म देख रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ, इधर उधर बुरे लोगों के साथ रह रहा हूँ, मतलब जैसे लोगों के साथ रह रहा हूँ वो सब मेरे मित्र हैं, और मेरे मित्रों से ये ईर्ष्या कर रहा है, चिढ़ रहा है, और मेरे खान पान से, मेरे रहन सहन से इसको ख़राब लग रहा है, ये मेरा मित्र नहीं, ये मेरा शत्रु है। आप उसको अपना मित्र अपना मानकर बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो आपको अपना मित्र नहीं मानेगा, वो कहेगा कि ये तो मेरा शत्रु है, और खुद को अपना शत्रु आपको मान लेगा और आपसे दूर हट जाएगा। जब उसको ज़रूरत होगी, जब कोई चाहेगा बदलने के लिए खुद अपनी ज़िंदगी में, तब वो आपके पास खुद चल कर आएगा। तब आप उसको जब बताएंगे और सिखाएंगे और हीलिंग करेंगे और उससे फ़ी चार्ज लेंगे, तब वो निश्चित रूप से बदलेगा, क्योंकि वो बदलने के लिए रेडी है, तैयार है। और तब जब आप उसको एनर्जी देंगे, हीलिंग देंगे, रेकी देंगे, ज्ञान देंगे, तो उसको रिसीव होगा, और फिर तब उसको अप्लाई करेगा और उस पर चलेगा, फॉलो करेगा, और उसको इस्तेमाल करेगा, और उसकी आपकी हर बात मानेगा, क्योंकि वो उन सारी समस्याओं से, बीमारी से, परेशानियों से बचना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, निकलना चाहता है। जैसे कि एक इंसान
फीवर होता है, बुखार होता है, सिर दर्द होता है, तो डॉक्टर के पास क्यों जाता है कि मैं बुखार से मुक्त होना चाहता हूँ, सरेंडर करके जाता है, और फिर डॉक्टर उसको दवा देता है तभी वो ठीक होता है। डॉक्टर घर पे जाके नहीं कहता है कि तुम्हें बुखार है, लाओ मैं तुम्हें दवा दे दूँ, मैं डॉक्टर हूँ। आपको ये सब नहीं कहना है। आप अपने आप को ऊपर उठाएं, बढ़ाएं तरह से, जैसा मैंने बताया। फिर रेकी इस भावना से सीखें, और जब इस सोच के साथ, इस भावना के साथ, इस लक्ष्य के साथ सीखेंगे तो आप दूसरों के लिए सब कर पाएंगे। जो लोग आएंगे आप उनकी मदद कर पाएंगे, जो बदलना चाहेंगे। फ्री में भी ना सिखाइए आप, ना फ्री में सीखिए और ना फ्री में सिखाइए, ना फ्री में रेकी दीजिए, ना फ्री में रेकी लीजिए। मांगिए भी मत फ्री में और दीजिए भी मत। अगर आप हीलर हैं, सिखाइए भी मत फ्री में और ना ही आप सीखिए फ्री में। तो यही मुझे कहना है, यही इन्फॉर्मेशन देनी है, क्योंकि मेरा जो मकसद है और मेरी जो सोच है कि हर घर में रेकी हीलर होना ही चाहिए, और मैं तो कह रहा हूँ हर कोई रेकी हीलर हो जाए। और इसलिए मैं इन सारी चीज़ों के ऊपर इतनी गहराई से आपको एक एक बात बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। ये वीडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम अपने विचारों को आप तक पहुँचा पा रहे हैं, और आप अगर सुन रहे हैं और उससे फ़ायदा उठा रहे हैं तो उसके बदले में आपको मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहिए। तो गुरु दक्षिणा आप मुझे धन के रूप में देंगे ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा। आपकी श्रद्धा है, इच्छा है, तो ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं उस पे आप गूगल पे कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है देने की, आपको फ़ायदा हो रहा, सोच रहे हैं, आपको लगता है देना चाहिए, तो गूगल पे नंबर है, दोनों गूगल पर नंबर है, और उस पर आप गूगल पे कर सकते हैं जो भी इच्छा हो। एक तो ये हुआ। दूसरा कि आप वीडियो को लाइक करके शेयर करें, ये भी हमारे लिए गुरु दक्षिणा हो गई, ताकि दूसरे तक पहुँचे। कमेंट में कुछ कहना चाहें, अच्छा लगा या बुरा, वो भी आप कहें। साथ ही साथ मैं ये भी चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको हर बार मिलती रहे। मैं ये इसलिए सब कह रहा हूँ कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने इसी रेकी से अपने आप को संवारा है, और जब मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको पकड़ के नहीं ला रहा हूँ। आप इस वीडियो के ऊपर जब क्लिक करते हैं या वीडियो देखना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे नहीं देखेंगे, आप फ्री हैं। वीडियो को क्लिक करेंगे नहीं करेंगे, आप फ्री हैं। आप इस नॉलेज को लेना चाहेंगे नहीं लेना चाहेंगे, आप फ्री हैं। मैंने क्या किया है कि मुझे ये समझ में आया है कि मैं इस नॉलेज के ऊपर, इंफॉर्मेशन के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँ चैनल के ऊपर, वो सोशल हो जाएगा, पब्लिक हो जाएगा, और उसमें अनलिमिटेड लोग जिनको तलाश है, जिनको ज़रूरत है और जो चाहते हैं रेकी सीखना, आगे बढ़ना, अपने आप को बढ़ाना, ऊपर उठाना, बदलना, तो उनको ये चीज़ मिल जाए। जो लोग खोजेंगे उनको ये चीज़ मिल जाएगी, और उनको ये चीज़ मिल जाएगी तो वो पूरी वीडियो देखेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और इच्छा होगी तो डोनेट भी करेंगे गूगल पे के ऊपर। मैंने ये सब कुछ बता दिया आपको, ये फोर्स नहीं किया। आपकी इच्छा क्या कह रही है? बहुत लोगों की इच्छा होती है कि इतना इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं, कुछ हमारे पास से इनके पास मनी के रूप में एनर्जी चली जाए। बहुत ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, देना चाहते हैं। देने वाले लोग भी पड़े हैं, क्योंकि वो जानते हैं देंगे तो हमें और कई गुना मिलेगा। जो लोग नहीं दे पाते हैं उनको ये देने का रहस्य नहीं मालूम है, देने का रहस्य नहीं मालूम है, इसलिए वो गरीब रह जाते हैं, परेशान रहते हैं। और मुझे देने का रहस्य मालूम है। देने का मतलब बोना, और बोने का मतलब कई गुना काटना। तो मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ वो आपको ज़बरदस्ती पकड़ के बुला के बैठा कर नहीं दे रहा हूँ। मैंने ये पब्लिक कर दिया, मेरे अंदर ये विचार है, मैंने इस वीडियो में रिकॉर्ड करके पब्लिक कर दिया यूट्यूब पर, इस सोशल मीडिया के माध्यम से। और अब जिसको इसकी ज़रूरत होगी उसके पास तक हमारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो रेकी के पावर से जुड़िए और अपने जीवन में ही नहीं, पारिवारिक जीवन में, और खुद की रचना करिए, खुद को तराशिए, बड़ा करिए, तराशिए, क्रिएट कीजिए, खुद का निर्माण कीजिए। राइट? थैंक यू रेकी।